नमस्कार सभी बच्चों को। वित्तीय प्रबंध में हम लोग पूंजी खर्च बजटिंग को पढ़ रहे हैं, तो उसी को मैं थोड़ा सा आपको इधर बता देता हूँ कि जो हमारा कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग, तो कैपिटल बजटिंग में हम बहुत से मेथड्स की हेल्प से डिसीजन लेते हैं। तो उसमें एक मेथड है पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, तो ये पेबैक पीरियड मेथड क्या है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक मशीन है, मशीन एक्स। अब ये जो मशीन एक्स है, इसको खरीदने के लिए आपको नेट इन्वेस्टमेंट यानी आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। तो हमने कहा कि ये मशीन 1,00,000 रुपए की है। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में कैश आउटफ्लो भी बोल सकते हैं। तो आपको जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो 1,00,000 है। अब ये 1,00,000 रुपए तो आपने उस मशीन में लगा दिए। अब ये मशीन जब लग जाएगी तो ये हमें इनकम भी देना शुरू करेगी। तो अब मशीन ने हमको पैसे देने वापस करे और उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। ठीक है, अब कैश इनफ्लो हम ये कहें कि वो मशीन हर साल हमें 25,000 पर ईयर हमको वो कैश इनफ्लो देगी, यानी हमारी सेविंग्स इतना कराएगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि हमने जो 1,00,000 रुपए खर्च करे वो हमें कितने साल में वापस मिल जाएंगे। तो आप आराम से देख के बता सकते हैं। पहले साल में हमको 25,000 रुपये मिल जाएंगे, दूसरे साल में हमको फिर से 25,000 रुपये मिल जाएंगे, तीसरे साल में हमको 25,000 फिर मिल जाएंगे, और चौथे साल में भी हमको 25,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखेंगे पहले साल में आपको 25 मिल गए, 2 साल में फिर 25 मिल गए, तो कुल मिला के आपको 50,000 रुपये मिल गए, 3 साल में आपको 75,000 रुपये मिल गए, और 4 साल में आपको पूरे 1,00,000 रुपये वापस आपके मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पे बैक पीरियड है वो 4 साल का है। राइट, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो हम बार बार करेंगे नहीं, तो हमने इसका एक फॉर्मूला बना दिया कि नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन ऑपरेटिंग सेविंग्स। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट आपका था 1,00,000 और ऑपरेटिंग सेविंग पर ईयर थी आपकी 25,000। तो ये पूरा डिवाइड हो गया आपका, तो 4 इयर्स आपका पे बैक पीरियड हो गया। ठीक है, अब लेकिन ये जो मेथड है हमारा, ये मेथड हमारा तभी यूज़फुल है NI/OS वाला, जब क्या कहते हैं हमारी जो ऑपरेटिंग सेविंग जो है हर साल एक सी हो। लेकिन व्हाट इफ़, क्या करेंगे आप, व्हाट इफ़ ऑपरेटिंग सेविंग्स इज नॉट सेम इन ईच ईयर। ठीक है, ऐसे में हम क्या करेंगे, अब इसको सोचते हैं।
ठीक है। अब सपोज़ करो फिर से वो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारी मशीन की जो कॉस्ट थी, एक्स मशीन की कॉस्ट, वो हमारी 1 लाख रुपए थी। ठीक है, मशीन की कॉस्ट हमारी 1 लाख है। अब हमारी जो ऑपरेटिंग सेविंग्स आ रही हैं उस मशीन के द्वारा, हमारी जो ऑपरेटिंग सेविंग्स हैं वो फर्स्ट ईयर में है हमारी 40,000 की सेविंग, सेकंड ईयर में उसने हमको सेविंग दी है 30,000 की, थर्ड ईयर में उसने हमको सेविंग दी है 20,000 की, फोर्थ ईयर में उसने हमको सेविंग दी है 15,000 की। ठीक है, फिफ्थ ईयर में वो मशीन हमको सेविंग दे रही है 10,000 की। अब हमको पता लगाना है कि हमारे 1 लाख रुपए जो हैं वो कब वापस आएंगे। अब देखिए, हमने पता लगाया कि पहले साल में तो हमारे 40,000 आ गए, ओके। दूसरे साल में 30, यानी कुल मिला के अभी तक हमारे 70,000 रुपीज़ आ गए। 70 और 20 हमारे 90,000 आ गए। फोर्थ ईयर में हमारे 15 और आ गए तो 1,05,000 आ गए, और फिर 10,000 फिफ्थ ईयर में मिल गए तो 1,15,000 आ गए। अब हमें देखना है कि हमारे 1 लाख रुपए कब वापस आए। तो ये तो क्लियर है कि 3 साल तक तो 90,000 रुपीज़ आ गए, और फोर्थ में 1,05,000, तो 90 देखें तो 1 लाख से कम हो गया, 1,05,000 देखें तो 1 लाख से ज़्यादा हो गया। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो पे बैक पीरियड निकल के आएगा, पे बैक पीरियड, उसमें 3 साल तो लगने ही लगने हैं, 3 इयर्स, क्योंकि 90 होंगे पूरे। अब हम देखेंगे हमारे 1 लाख में से 90,000 तो इधर कवर हो गया, तो बचा कितना, 10,000। ये 10,000 कैसे आया, 1 लाख में से 90,000 माइनस करके। अब ये 10,000 कब मिलेंगे आपको, फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर में आपकी सेविंग कितनी थी, 15,000, तो अपॉन में लिख देंगे 15,000। अब अगर आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो ये ईयर्स बन जाएंगे आपके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें मंथ में आंसर मिले, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देखते हैं हमारे 3 इयर्स प्लस, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 चौक 12, तो 8 मंथ, 8 मंथ्स, यानी हमारा पे बैक पीरियड कितना हो गया, 3 ईयर प्लस 8 मंथ्स। तो आप समझ गए, अगर ऑपरेटिंग सेविंग सेम हो तब तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, ये वाला। ठीक है, NI/OS वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सेविंग सेम ना हो तो हमें इस तरीके से टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे, और टेबल में देख लेंगे हम कि पहले हम अपनी सेविंग लिख लेंगे, और फिर हम यहाँ पर उसकी कुमुलेटिव निकाल लेंगे, इसे कुमुलेटिव बोलते हैं। इसे स्टेट में मैंने आपको कुमुलेटिव, स्टेट में आप कुमुलेटिव सीखते, यानी पहले वाली फिगर ऐसी आ जाती है, दूसरे वाले में 40, 30, 70, 70, 20, 90, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू।